अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। रिसेंटली इमर्ज होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट कुवैत के ऊपर क्रैश कर गया है, यानी कि शूट डाउन होने के बाद क्रैश हो चुका है। अमेरिका का ऑफिशियल स्टांस ये कहता है कि हमारा एयरक्राफ्ट अननोन रीजंस की वजह से क्रैश हो चुका है। अल अहद न्यूज एजेंसी ने भी इसको रिपोर्ट कर दिया है, कुवैत बेस्ड आई बिलीव ये। लेकिन दूसरी तरफ जो IRGC के सोर्सेज हैं, यानी कि प्रो ईरान सोर्सेज, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके एक न्यू एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे टारगेट किया है और सक्सेसफुली अमेरिकन फाइटर जेट को शूट डाउन किया है। लेकिन ये जो हम कुवैत के ऊपर एक गोस्ट को देख रहे हैं और आए दिन हम देखते हैं जी कि ईरान ने पिछले 1 से 2 हफ्तों के अंदर मल्टीपल किल्स परफॉर्म किए हैं और हर दफा ईरान कह रहा है कि जी कोई न्यू एयर डिफेंस सिस्टम या मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम शूट डाउन कर रहा है अमेरिका और इजराइल के इन फाइटर जेट्स को। इन तमाम चीजों को हम डिस्कस तो करेंगे, इवन इसका इनडायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। बट सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को एनालाइज करें तो ये कुवैत की वीडियो है जिसमें एक जमीन पर मौजूद शख्स ने इस वीडियो को कैप्चर किया जब अमेरिकन F-15 एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है। यहाँ वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एयरक्राफ्ट को मिनिमम डैमेजेस हुए हैं, जो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि एक प्रोक्सिमिटी हिट हुई है एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की वजह से। अगर ईरान के मोस्ट वेस्टर्न साइड से कुवैत तक का डिस्टेंस देखा जाए तो वो 230 किलोमीटर से कुछ ज्यादा बनता है और ईरान के पास ऐसे 3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक, जिनकी रेंज यहाँ तक जाती है। पहला तो रशियन S-300 है, देन कुछ सोर्सेज के मुताबिक चाइनीज HQ-9B जो कि मैक्सिमम 260 से 300 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है। फिर ईरान का बावर 737 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। लेकिन बावर 737 या 373 आई बिलीव इसका नाम है, इसको लेकर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट इस वजह से नहीं हूं बिकॉज जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है बावर सरफेस टू एयर मिसाइल किसी भी किस्म के टारगेट को इंगेज नहीं कर पाया। लेकिन पिछले 1 से 1.5 हफ्तों के अंदर अमेरिकन F-35 को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद इजराइली F-16 को शूट डाउन करने का ईरान ने क्लेम किया, अब उसके बाद कुवैत के ऊपर एक और F-15 तबाह करने का ईरान क्लेम कर रहा है। तो पिछले 1 से 2 हफ्तों में क्या ईरान के पास ऐसा नया इक्विपमेंट लगा है जिसके बाद अब वो धड़ाधड़ एयरक्राफ्ट गिराने पर लगे हुए हैं। ये कैपेबिलिटी अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है और जो भी ईरान को नया मिला है, चाहे हम चाइनीज HQ-9B की ही क्यों ना बात कर लें, तो वो एक बहुत कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। डिस्पाइट कि आप इंडिया की तरफ से मल्टीपल रिपोर्ट्स देख लेंगे जिसमें वो क्लेम करते हैं कि HQ-9 तो एक फेलियर है या एक नाकाम एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंडियन मिसाइल्स को रोक नहीं पाया था पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब इसी HQ-9B की कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया देख रही है अगर ईरान के जो मॉडर्न क्लेम्स हैं उनको देखा जाए और कुछ दूसरी ओसेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाए। इससे पहले कुवैत के ऊपर ही 3 अमेरिकन फाइटर जेट्स शूट डाउन हुए थे जो कि F-15 थे और कुवैती F-18 ने उन्हें शूट डाउन कर दिया था। इस चीज को लेकर भी आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उस कुवैती पायलट को ऐसा हुआ क्या कि उसने BVR मिसाइल्स देन इवन विद इन विजुअल रेंज में रहते हुए इन 3 F-15 को शूट डाउन किया और ये मिस्ट्री आज तक एक गुत्थी की तरह ही मौजूद है जो सोल्व नहीं हो सकी। ये एक बहुत बड़ा लेसन है इवन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस कोर के लिए कि अगर आपके पास बेटर इक्विपमेंट प्लस बेटर टैक्टिक्स मौजूद है, इवन आपका इक्विपमेंट अगर इंफीरियर भी समझा जाता है बट स्टिल आप समहाउ अपनी टैक्टिक्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो आप दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम ईरान की सूरत में देख रहे हैं। इनिशियल जो जंग के पहले 1.5 हफ्ते थे उसमें ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल हुआ, लेकिन पिछले 1 हफ्ते का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ईरान ने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तक को टारगेट किया है और आज इवन एक F-15 भी क्रैश हुआ है। और F-15 एक बेसिकली मिसाइल ट्रक या बॉम्ब ट्रक के तौर पर कंसीडर किया जाता है जो एक वक्त में 20 के करीब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकता है, बहुत बड़ी तादाद में JDAMs या एंटी रेडिएशन मिसाइल्स कैरी कर सकता है, एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स एंड टारगेटिंग और नेविगेशनल पोर्ट्स भी इसके पैकेज में आती हैं। सो ऐसे एयरक्राफ्ट को जो इतना ज्यादा वेल इक्विप्ड है उसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के थ्रू अगर इवन ट्रैक भी किया जाए तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये अपना लॉक तोड़वा सकता है। ना सिर्फ लॉक तोड़ सकता है बल्कि इसको टारगेट करने वाली पर्टिकुलर सरफेस टू एयर बैटरी को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट कर सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर चाइनीज S-300 या HQ-9B इसे सक्सेसफुली टारगेट करने के काबिल हैं तो इसका मतलब है कि उनमें पर्टिकुलर अपग्रेड्स की गई हैं या उन्हें कुछ खास तरीके से मॉडिफाई किया गया है उनके ऑन बोर्ड रेडार्स को या ऑन
ऑनबोर्ड एवियोनिक्स को। और जंग के इतने कम अरसे में इतनी बड़ी मॉडिफिकेशन किया जाना कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की किल बहुत ज्यादा नंबर में सामने आई है, ये यूएस के लिए और इजराइल की एक बहुत बड़ी परेशानी तो है ही। ईरान के लिए, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं, पाकिस्तान ने मई के मंथ में उन्हें यूज भी किया और काफी कंसीडरेबल हद तक अच्छे रिजल्ट्स भी देखे, उसके लिए भी बहुत ज्यादा आम चीज है। और पाकिस्तान भी इस पूरी सिचुएशन को चूंकि क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा, तो इस तरह की मॉडिफिकेशन इवन पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क को न सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, बल्कि इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मुकाबले में भी उन्हें एक कैपेबल डेटरेंस के तौर पर पिच कर सकती हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।